Hello students, myself Professor Uday Teke, Department of Commerce, Maharaja Sayajirao Gaikwad Mahavidyalaya Malegaon Camp. From today, I am going to discuss subject cost accounting. For the purpose of understanding the subject of cost accounting, I here organize a lecture series and discuss the important concepts ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये सब्जेक्ट समझने के लिए मैं यहाँ दो भाषाओं का इस्तेमाल करूँगा, हिंदी और इंग्लिश। ये दोनों लैंग्वेज यूज़ करके हम ये सब्जेक्ट समझने की कोशिश करेंगे। आज से मैं कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड एक लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। इस लेक्चर सीरीज में हम कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम अकाउंटिंग को ध्यान में रखें तो एट द बिगिनिंग द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग वाज लिमिटेड टू कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। यानी कि अगर हम शुरुआती के दिनों की बात करें, जब अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन हुआ था, तब अकाउंटिंग से जो हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते थे, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का जो मेन एम था, वो मेन एम होता था प्रॉफिट और लॉस का पता करना, एज वेल एज जो फाइनेंशियल पोजीशन है, वो फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी रखना। सो फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड फॉर द पर्पज ऑफ सर्चिंग आउट और फाइंडिंग आउट द फिनेंशियल पोजीशन वी प्रिपेयर बैलेंस शीट। सो अकाउंटिंग के शुरुआती के दिनों में हम प्रॉफिट एनालिसिस, ये जो बिजनेस परफॉर्मेंस का इंडिकेटर है, वो इंडिकेटर जानने के लिए हम अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते थे। मगर खाली प्रॉफिट एनालिसिस यही एक बिजनेस सक्सेसफुल का या बिजनेस इफ़िशियंसी का इंडिकेटर है, ऐसा नहीं। इससे भी और बिजनेस इफ़िशियंसी के इंडिकेटर है, और इस इंडिकेटर में और एक इंडिकेटर आता है, उसको हम कॉस्ट एनालिसिस बोल सकते हैं। ये कॉस्ट को अगर हम ध्यान में रखें तो इसका डायरेक्ट रिलेशन ये प्रॉफिट से होता है। अगर कॉस्ट बढ़ती है, दैट मीन्स इफ़ इंक्रीज इन कॉस्ट, तो प्रॉफिट पर एक नकारात्मक यानी कि नेगेटिव इफ़ेक्ट प्रॉफिट पर होता है, प्रॉफिट कम होता है। अगर कॉस्ट कंट्रोल में रहती है या कॉस्ट कम हो जाती है तो प्रॉफिट बढ़ता है। इसलिए प्रॉफिट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द कॉस्ट। अगर कॉस्ट को हम समझें तो प्रॉफिट को हम ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। इसलिए हमें कॉस्ट एनालिसिस करने के लिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की जानकारी होना ज़रूरी है। ये ध्यान में रखकर यहाँ से हम कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट समझने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर में, इन टुडेज लेक्चर, आई वांट टू एक्सप्रेस माय व्यूज़ ऑन कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। आज के लेक्चर में हम जो बेसिक कंसेप्ट है कॉस्ट की, कॉस्टिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग की और कॉस्ट अकाउंटेंसी की, ये समझने जा रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग essentially a branch of accounting. Cost accounting is a branch of accounting has been developed to meet the needs, managerial needs of business. बिजनेस की जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट की जो नीड्स है, वो नीड्स को ध्यान में रखकर ये कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट, ये कॉस्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट इंट्रोड्यूस की गई है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ रिलेटिवली अ रिसेंट डेवलपमेंट। ये कॉस्ट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है, ये न्यू सब्जेक्ट है, इट इज़ अ न्यू कंसेप्ट ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन बिजनेस। ये जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस क्यों हुआ है? ये जो बिजनेस है, यानी कि ये जो मॉडर्न बिजनेस है, ये मॉडर्न बिजनेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। यानी कि अब
बिजनेस करना इतना सहज नहीं, इतना आसान नहीं। ये बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, ये बिजनेस एनवायरनमेंट becomes more complex because of competition increases, technology upgradation is going on, continuous improvement in quality of products, consumers become aware, they want quality products at reasonable price, that is at minimum price, government regulation, these all factors collectively make modern business very complex। ये जो सब फैक्टर है, ये सब फैक्टर मिला के हम देखें तो ये मॉडर्न बिजनेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। सो ये कॉम्प्लेक्सिटी ध्यान में रखकर ये कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कॉस्ट। वेरी सिंपल है, एक कॉस्ट अकाउंटिंग एक फॉर्मल सिस्टम है। किससे रिलेटेड है? जो कॉस्ट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो कॉस्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करने के लिए एक कॉस्ट अकाउंटिंग की सिस्टम इंट्रोड्यूस की गई है। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय मीन्स ऑफ विच कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर असर्टन एंड कंट्रोल। सो हम कॉस्ट को रिकॉर्ड करके हम उसका इस्तेमाल किस लिए कर सकते हैं? तो जो प्रोडक्ट्स रहते हैं एज वेल एज जो सर्विसेज रहते हैं उसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट असर्टन करने के लिए, दैट मीन्स कॉस्ट को हमें जानने के लिए, दैट मीन्स कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए ये जो कॉस्ट डेटा है वो कॉस्ट डेटा हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। एज वेल एज जो कॉस्ट है उसको हम कंट्रोल करने के लिए एक कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प्स द बिजनेस ऑपरेशन फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस एंड कंट्रोल। सो एनालिसिस और कंट्रोल के लिए एक कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है वो अवेलेबल होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूज्ड इन प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। सो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग फैसिलिटेट्स प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर द अल्टीमेट पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है? जो मैनेजमेंट का अल्टीमेट पर्पज़ है वो अल्टीमेट पर्पज़ होता है डिसीजन मेकिंग, यानी कि मैनेजमेंट जो भी करता है वो डिसीजन के थ्रू ही मैनेजमेंट करता है, यानी कि मैनेजमेंट का जो मेन फंक्शन है वो डिसीजन मेकिंग होता है। अगर ये डिसीजन प्रोडक्ट से रिलेटेड हो या फिर सर्विसेज से रिलेटेड हो तो अप टू डेट कॉस्ट डेटा होना ज़रूरी होता है। और ये अप टू डेट कॉस्ट डेटा विदाउट कॉस्ट अकाउंटिंग अगर नहीं होता, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू हम ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो अप टू डेट कॉस्ट डेटा मैनेजमेंट को मिल नहीं सकता। इसलिए एक कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट के जो डिसीजंस है, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जो सर्विसेज से रिलेटेड है, वो डिसीजन लेने के लिए जो डेटा होना ज़रूरी होता है वो डेटा अवेलेबल करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग ज़रूरी होता है। नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। तो हम एक कॉस्ट कंसेप्ट क्या है ये समझने का प्रयास करेंगे। कॉस्ट डिनोट्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ कंपनी स्पेंट ऑन द क्रिएशन और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सिंपल स्टेटमेंट है। एक कॉस्ट क्या डिनोट करता है? अमाउंट ऑफ मनी दैट अ कंपनी स्पेंट, कंपनी ने जो अमाउंट स्पेंड की है, यानी कि जो अमाउंट कंपनी ने इस्तेमाल की है किसके लिए? फॉर द और ऑन द क्रिएशन और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो गुड्स है, जो सर्विसेज है, उसको क्रिएट करने के लिए एज वेल एज प्रोड्यूस करने के लिए जो हमने अमाउंट स्पेंड की है उसको हम क्या बोल सकते हैं? कॉस्ट बोल सकते हैं। ये सिंपल स्टेटमेंट हमें कॉस्ट के बारे में बहुत कुछ बताता है। इट डज नॉट इंक्लूड द मार्कअप फॉर प्रॉफिट। ये कॉस्ट में जो प्रॉफिट हमें एक्सपेक्टेड है वो प्रॉफिट ऐड नहीं किया जाता। बाद में देखो,
फ्रॉम सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम सेलर्स के नज़रिया से देखें, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज स्पेंड टू प्रोड्यूस अ गुड्स और प्रोडक्ट्स। दैट मीन्स जो ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है वही स्टेटमेंट यहाँ हमें फिर से देखना है, लेकिन यहाँ हमें क्या देखना है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोड्यूसर है, यानी कि जो सेलर है, उसके नज़रिया से हम देखें तो कॉस्ट का मतलब क्या है, ये एक अमाउंट है ऑफ मनी दैट स्पेंड टू प्रोड्यूस अ गुड्स और प्रोडक्ट्स। ये जो गुड्स और प्रोडक्ट्स सेलर बेचने जा रहा है, वो जो गुड्स वो प्रोडक्ट्स है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, यानी उसको हमें क्रिएट करने के लिए हमें जो अमाउंट लगती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट बोल सकते हैं। अगर हम बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू देखें, यानी कि जो परचेसर है, यानी कि जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उसके नज़रिया से हम कॉस्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें कॉस्ट के बारे में क्या बताया गया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कैन बी कॉल्ड एज द प्राइस। सो बायर्स के नज़रिया से हम देखें तो कॉस्ट हम किसको बोलते हैं, जो प्रोडक्ट हमने परचेस किया है, वो परचेस करने के लिए जो हमने अमाउंट पेड की है उसको जनरली हम क्या बोलते हैं, प्राइस बोलते हैं। इसी प्राइस को हम क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट बोल सकते हैं। दिस इज़ द अमाउंट दैट द सेलर चार्ज फॉर प्रोडक्ट। ये जो अमाउंट है जो हम पेड करते हैं, वो पेड किसको करते हैं, सेलर चार्ज अ प्रोडक्ट। हम वो सेलर को ये अमाउंट क्या करते हैं, पेड करते हैं। एंड इट इंक्लूड्स बोथ द प्रोडक्शन कॉस्ट, इसमें क्या होता है, हम जो प्राइस पेड करते हैं वो प्राइस में क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट होती है जो सेलर ने प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए स्पेंड की होती है, एंड द मार्कअप कॉस्ट, और उसमें और क्या ऐड होता है, मार्कअप कॉस्ट ऐड होती है। ये मार्कअप कॉस्ट का मतलब होता है प्रॉफिट। जो सेलर को प्रॉफिट चाहिए वो प्रॉफिट हम ये प्राइस में क्या करते हैं, उसको पेड करते हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट बोल सकते हैं। यहाँ हम कॉस्ट की कुछ डेफिनेशंस समझेंगे। पहली डेफिनेशन है, कॉस्ट इज अ सेक्रीफाइस ऑफ रिसोर्सेस। सो कॉस्ट का मतलब क्या है, हमने जो रिसोर्सेस सेक्रीफाइस किए हैं, सेक्रीफाइस का मतलब क्या है, हमने जो त्याग किया है, हमने जो खोया है, क्या खोया है, जो रिसोर्सेस है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। ये रिसोर्सेस में क्या आता है, आगे जो 2-4 डेफिनेशन है उसमें हमें रिसोर्सेस के बारे में पता लगेगा। सेकंड डेफिनेशन है, एन अमाउंट, एक अमाउंट है, एन अमाउंट दैट हैज़ टू बी पेड और गिवन अप इन ऑर्डर टू गेट समथिंग। ये एक अमाउंट है जो हमने क्या की है, पेड की है, और जो हमने क्या की है, दी है। किस लिए दी है, इन ऑर्डर टू गेट समथिंग, कुछ पाने के लिए जो हमने अमाउंट पेड की है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। जो थर्ड डेफिनेशन है वो देखो, समथिंग ऑफ वैल्यू, यूजुअली एन अमाउंट ऑफ मनी गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर समथिंग एल्स, यूजुअली गुड्स और सर्विसेज। जो ऊपर की डेफिनेशन है उसको यहाँ थोड़ा एक्सटेंड किया है। उसमें क्या बताया गया है, समथिंग ऑफ वैल्यू, एक क्या है, वैल्यू है, यूजुअली एन अमाउंट, ये क्या होती है, एक मॉनिटरी अमाउंट होती है। गिवन अप, जो हमने क्या की होती है, पेड की होती है। किस लिए पेड की होती है, इन एक्सचेंज फॉर समथिंग, कुछ पाने के लिए हमने ये अमाउंट पेड की होती है। ये कुछ पाना जो है ये यूजुअली क्या होता है, यूजुअली गुड्स और सर्विसेज। जो गुड्स और सर्विसेज पाने के लिए जो हमने अमाउंट पेड की है उसकी जो वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। एज अ वर्ब, कॉस्ट मीन्स अ एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ मनी नीडेड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और परफॉर्म अ सर्विस। ये कॉस्ट क्या है, कॉस्ट मीन्स टू एस्टिमेट द अमाउंट, ये एक अमाउंट का एस्टिमेट है, अंदाज़ा है। नीडेड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, ये अंदाज़ा या ये अमाउंट किस लिए चाहिए होती है, नीडेड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, जो हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं और जो हम सर्विस परफॉर्म करने जा रहे हैं, यानी कि जो हम सर्विस देने जा रहे हैं, इसके लिए जो हमें अमाउंट लगने वाली है या लगती है उसको हम क्या बोलते हैं,
कॉस्ट बोलते हैं। आगे की डेफिनेशन है अ मॉनेटरी मेजर ऑफ द रिसोर्सेस। मेजर का मतलब है मेजरमेंट, यानी कि हम उसको काउंट करते हैं, गिनते हैं, इसको ध्यान में रख करके मेजर वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अ मॉनेटरी मेजर of the resources sacrificed or foregone to achieve a benefit such as acquiring a goods or services। ये जो हमने रिसोर्सेज सेक्रीफाइस किए हैं, पहले डेफिनेशन में हमें रिसोर्सेज बताया गया है, हमने जो रिसोर्सेज सेक्रीफाइस किए हैं वो रिसोर्सेज की जो मॉनेटरी वैल्यू है, यानी कि मनी मेजरमेंट जो है, वो मनी मेजरमेंट, ये रिसोर्सेज हम क्यों खोते हैं, फॉर द बेनिफिट सच एज एक्वायरिंग अ गुड्स और सर्विसेज। जो हमें गुड्स चाहिए होते हैं और जो हमें सर्विसेज चाहिए होती है, वो गुड्स और सर्विसेज पाने के लिए हम जो रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, यानी कि खोते हैं, देते हैं, उसकी जो मनी वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। और लास्ट की जो डेफिनेशन है उसमें हमें क्लियर किया गया है इन बिजनेस, अगर हम बिजनेस के एंगल से कॉस्ट को देखें, बिजनेस में कॉस्ट का मतलब क्या है, कॉस्ट इज यूजुअली मॉनेटरी वैल्यूएशन, या फिर बताया है ये मॉनेटरी वैल्यूएशन है, लेकिन मॉनेटरी वैल्यूएशन किसका, एफर्ट्स का, मटेरियल का, रिसोर्सेस का, टाइम एंड यूटिलिटी कंज्यूम का, रिस्क इनकर्ड एंड अपॉर्चुनिटी फॉरगन इन प्रोडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सबका जो मॉनेटरी वैल्यूएशन है उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। इन शॉर्ट, अगर हम ये सब डेफिनेशन कलेक्ट करें तो हम कॉस्ट की एक कॉमन डेफिनेशन कर सकते हैं। कॉस्ट इज मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेस। अब हम कॉस्टिंग ये जो कंसेप्ट है वो समझेंगे। The terminology of ICMA that is Institute of Cost and Management Accountancy, लंदन, ये जो इंस्टीट्यूट है लंदन की, उस इंस्टीट्यूशन ने जो टर्मिनोलॉजी डिफाइन किए हैं उसमें कॉस्टिंग की जो टर्मिनोलॉजी है, वो कॉस्टिंग की टर्मिनोलॉजी की डेफिनेशन क्या की है वो हम समझेंगे। ये जो डेफिनेशन है जो ICMA ने की है वो ऑल ओवर वर्ल्ड कॉस्टिंग की डेफिनेशन एक्सेप्टेबल है। ये डेफिनेशन क्या कहती है, द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग द कॉस्ट। वेरी सिंपल स्टेटमेंट है। ये क्या है, ये टेक्निक है, ये क्या है, ये प्रोसेस है। किसके लिए ये टेक्निक और प्रोसेस इस्तेमाल की जाती है, ऑफ असर्टेनिंग द कॉस्ट। जो कॉस्ट है उसको हमें असर्टन करने के लिए, असर्टन का मतलब होता है कैलकुलेट करने के लिए, काउंट करने के लिए जो टेक्निक और प्रोसेस इस्तेमाल की जाती है उसको हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग बोलते हैं। अगर ये डेफिनेशन हम एनालाइज करेंगे तो हमें यहाँ 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्प्ले होते हैं। 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस डेफिनेशन के हमें ध्यान में आते हैं। पहला एस्पेक्ट है द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ कॉस्टिंग और दूसरा एस्पेक्ट है असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। अगर हम ये पहला एस्पेक्ट देखें, इसमें क्या है, टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ कॉस्टिंग है। तो ये टेक्निक में क्या होता है, द टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग इन्वॉल्व 2 डिस्टिंक्ट स्टेप्स। इसमें 2 स्टेप्स मेनली फॉलो करने पड़ते हैं। पहला स्टेप रहता है कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। हमें जो कॉस्ट के वेरियस जो एलिमेंट्स है, आगे जाकर हमें ये एलिमेंट्स समझने हैं। जो कॉस्ट के एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स ध्यान में रखकर कॉस्ट का कलेक्शन करना पड़ता है। कलेक्शन का मतलब क्या होता है, हम जब कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, जो कॉस्टिंग का डेटा हम रिकॉर्ड करते हैं, ये जनरली जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रिंसिपल्स फॉलो करके ही हम कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा रिकॉर्ड करते हैं। सो ये सब डेटा हमें कलेक्ट करना पड़ता है और कॉस्ट हमें डिफाइन करनी पड़ती है। बाद में जो कॉस्ट है उसको हम क्लासीफाई करते हैं। कॉस्ट क्लासिफिकेशन के भी कुछ क्राइटेरिया है, वो ध्यान में रखकर यहाँ हमें कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। ये जो कॉस्ट का क्लासिफिकेशन है हम आगे जाकर देख लेंगे। सेकंड स्टेप है उसमें एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट। हमने जो कॉस्ट कलेक्ट की है, हमने जो कॉस्ट क्लासीफाई की है, उसको हमें एलोकेट करना पड़ता है और उसको हमें अपॉर्शनमेंट करना पड़ता है। ये एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट का मतलब क्या है, जो
कॉस्ट डायरेक्टली प्रोडक्शन को हम चार्ज नहीं कर सकते, कैनॉट चार्ज, उसको हमें क्या करना पड़ता है, प्रोडक्शन के जो सेंटर है, यानी जो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो सर्विस सेंटर है, उसको हमें ये कॉस्ट चार्ज करनी पड़ती है। इसके लिए एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट, ये दो वर्ड यूज़ किए जाते हैं। सो वो एलोकेशन क्या है, अपॉर्शनमेंट क्या है, वो आगे जाके हम इन डिटेल देखेंगे। और एज अ प्रोसेस, अगर हम प्रोसेस की बात करें, कॉस्टिंग इज कंसर्न विथ रूटीन असर्टनमेंट ऑफ कॉस्ट विथ फॉर्मल प्रोसीजर। एक फॉर्मल प्रोसीजर रहती है, वो फॉर्मल प्रोसीजर ध्यान में रखकर हम जो रूटीन कॉस्ट है वो क्या करते हैं, डे टू डे कॉस्ट असर्ट करते हैं। दूसरा जो पॉइंट आता है, अगर ये हम डेफिनेशन एनालाइज करें तो दूसरा पॉइंट आता है असर्टनमेंट ऑफ कॉस्ट। ये जो असर्टनमेंट ऑफ कॉस्ट है उसका मतलब हमें यह थोड़ा अलग लेना है। अलग का मतलब ऐसा है कि जो प्रोडक्ट हम मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं और जो सर्विस हम मार्केट में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, उसकी हमें प्राइस डिफाइन करनी पड़ती है। सो प्राइस डिफाइन करने के लिए स्पेसिफिक हमें कॉस्ट मालूम होनी चाहिए। सो ये स्पेसिफिक कॉस्ट मालूम करने के लिए हमें कॉस्ट असर्टन करनी पड़ती है, यानी कि ये कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए 3 स्टेप हमें फॉलो करनी पड़ती है। पहली स्टेप है कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस। जो हमने एक्सपेंसेस किए हैं इसको हमें कलेक्ट करना पड़ता है। इसके लिए कुछ मेथड्स है, हिस्टोरिकल कॉस्ट है, एस्टिमेट कॉस्ट है, स्टैंडर्ड कॉस्ट है। ये मेथड इसके लिए हम इस्तेमाल यह कॉस्ट अकाउंटिंग में करते हैं। मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्शन एट डिफरेंट स्टेजेज। हम जो प्रोडक्शन लेने जा रहे हैं उसका हमें मेजरमेंट करना पड़ता है। इसके लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ मेथड्स इंट्रोड्यूस की गई है। उसमें सिंगल कॉस्टिंग है, जॉब कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है। ये कुछ मेथड्स हमें ध्यान में रखकर हमारा जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन की कॉस्ट हम मेजर करते हैं, यानी कि काउंट करते हैं। एंड लिंकिंग अप प्रोडक्शन विथ एक्सपेंसेस। और ये जो प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन में या इस प्रोडक्शन को हम जो टोटल कॉस्ट है वो क्या करते हैं, लिंक करते हैं। वो लिंक करने के लिए भी कुछ मेथड्स और टेक्निक्स कॉस्ट अकाउंटिंग में इंट्रोड्यूस किए हैं। उसमें एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। ये सब टेक्निक्स या मेथड्स ध्यान में रखकर हम ये जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन को हम एक कॉस्ट क्या करते हैं, लिंक करते हैं। अगर हम इन शॉर्ट देखें तो कॉस्टिंग क्या है, एक टेक्निक है। कॉस्टिंग क्या है, एक प्रोसेस है। किसके लिए ये टेक्निक और प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज़ कॉस्ट असर्टन करने के लिए जो टेक्निक और प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं उसको कुल मिला के हम क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग बोलते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग। सो यहाँ हम 2 डेफिनेशन एनालाइज करके ये कॉस्ट अकाउंटिंग की कंसेप्ट समझेंगे। जो पहली डेफिनेशन है वो पहली डेफिनेशन है कोहलर की। वो कोहलर ने क्या डेफिनेशन की है, कोहलर इन हिज डिक्शनरी फॉर अकाउंटेंट्स डिफाइंस कॉस्ट अकाउंटिंग एज। जो कोहलर की अकाउंटेंट्स जो डिक्शनरी है फॉर अकाउंटेंट्स के लिए, उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग की क्या डेफिनेशन की है, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ये ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, पहले ही हमने देखा है। इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग डीलिंग विथ द क्लासिफिकेशन। ये किसको डील करती है, डीलिंग विथ क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, एलोकेशन, समराइजेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ करंट एंड प्रोस्पेक्टिव cost. So it is a recording of cost data for the purpose of to find out or to report current and prospective cost. जो सेकंड डेफिनेशन है वो मिस्टर वेल्डन ने की है। वो वेल्डन की डेफिनेशन क्या बोलते हैं, देखो, द क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। इसमें क्लासिफिकेशन है, रिकॉर्डिंग है और अप्रोप्रिएट एलोकेशन है। किसका एलोकेशन है, एक्सपेंडिचर का। किसके लिए, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। सो रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस और अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस किस लिए, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एज वेल एज सर्विसेज। जो हम प्रोडक्ट्स मार्केट में ले जाते हैं या सर्विसेज हम मार्केट में कस्टमर के लिए देते हैं, उसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए, यानी कि वो फिक्स करने के लिए, निर्धारित या निश्चित करने के लिए हम
ये जो एक्सपेंडिचर है वो क्या करते हैं, क्लासीफाई, रिकॉर्ड और एलोकेट करते हैं। बाद में द रिलेशन ऑफ दिस कॉस्ट, ये जो कॉस्ट हमें मिलती है उसका जो रिलेशन है वो रिलेशन हम किसको अटैच करते हैं, द रिलेशन ऑफ दिस कॉस्ट टू सेल्स वैल्यू। हम एक कॉस्ट जो है वो रिलेट करते हैं सेल्स वैल्यू से। क्यों रिलेट करते हैं, एंड द असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, जो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी है वो प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए ये जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट का रिलेशन हम सेल्स वैल्यू से क्या करते हैं, अटैच करते हैं, सो वी कैन फाइंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। सो अगर हम ये दो डेफिनेशन ध्यान में रखें तो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ एस्पेक्ट मिलते हैं। वो एस्पेक्ट क्या है, देखो पहला एस्पेक्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, दिस रेफर्स टू ग्रुपिंग आइटम्स ऑफ कॉस्ट इनटू कॉमन ग्रुप। यहाँ हम कॉस्ट का खाली ग्रुप करते हैं, कुछ कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कॉस्ट के या कुछ कॉमन फीचर्स जो है कॉस्ट के वो ध्यान में रखकर यहाँ कुछ कॉस्ट के हम ग्रुप करते हैं और उस ग्रुप में वो पर्टिकुलर कॉस्ट हम क्या करते हैं, अटैच करते हैं। सो ये जो कॉस्ट क्लासिफिकेशन है वो आगे जाके हमें कॉस्ट क्लासिफिकेशन भी समझना है। बाद में सेकंड एस्पेक्ट मिलता है कॉस्ट रिकॉर्डिंग। हियर इज द रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट। ये रिकॉर्डिंग में क्या करते हैं, दिस रेफर्स टू पोस्टिंग ऑफ कॉस्ट ट्रांजैक्शन इनटू द वेरियस लेजर्स मेंटेन अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। यहाँ जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है या कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के तहत अंडर हम जो लेजर्स है वो लेजर्स मेंटेन करते हैं। सो इस लेजर में कॉस्ट रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन क्या किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं। बाद में एस्पेक्ट मिलता है कॉस्ट एलोकेशन। ये कॉस्ट एलोकेशन में क्या होता है, दिस रेफर्स टू अलॉटमेंट ऑफ कॉस्ट टू वेरियस प्रोडक्ट एंड डिपार्टमेंट्स। जो बिजनेस के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में हम एक कॉस्ट क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं, या बिजनेस में जो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं इस नंबर ऑफ डिपार्टमेंट में हम एक कॉस्ट क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली एलोकेट करते हैं। और एक एस्पेक्ट मिलता है कॉस्ट डिटर्मिनेशन और कॉस्ट फाइंडिंग। ये एस्पेक्ट में क्या करते हैं, दिस रेफर्स डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल प्रोसेस। सो कॉस्ट अकाउंटिंग में फॉर्मल और इनफॉर्मल एक प्रोसेस डेवलप की जाती है जिस प्रोसेस से जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की एज वेल एज सर्विसेज की हम यहाँ क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं या डिटरमाइन करते हैं। और लास्ट का जो एस्पेक्ट मिलता है वो है कॉस्ट रिपोर्टिंग। हमें यहाँ कॉस्ट का रिपोर्टिंग करना है। दिस रेफर्स टू फर्निशिंग कॉस्ट डेटा। जो कॉस्ट डेटा है वो हम फर्निश करते हैं यानी कि वो देते हैं ऑन रेगुलर बेसिस सो एज टू मीट मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है कॉस्ट डेटा की, वो कॉस्ट डेटा की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, पूरी करने के लिए यह क्या किया जाता है, कॉस्ट को रिपोर्ट करते हैं। यानी कि एक कॉस्ट डेटा हम जो डिसीजन मेकिंग फंक्शन है मैनेजमेंट का, वो डिसीजन मेकिंग फंक्शन के लिए ये डेटा हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट को देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ये क्या है, खाली इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ और डिटर्मिनेशन ऑफ the cost of product as well as services. Cost accountancy. The terminology of cost accountancy published by the Institute of Cost and Management Accountants London, जो ICMA इंस्टीट्यूट है लंदन की, इस इंस्टीट्यूट ने कॉस्ट अकाउंटेंसी की एक डेफिनेशन की है। वो डेफिनेशन यहाँ हम समझेंगे। द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स and techniques to the science, art and practice of control and the ascertainment of profitability. It includes the presentation of information derived therefrom for the managerial decision making. अगर ये डेफिनेशन हम एनालाइज करें या क्रिटिसाइज करें तो हमें यहाँ 3 फीचर्स इस डेफिनेशन से हमें कॉस्ट अकाउंटेंसी के मिलते हैं। ये 3 फीचर्स मिला के हम कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंसी बोल सकते हैं। सो ये कॉस्ट अकाउंटेंसी के 3 फीचर क्या है, पहले कॉस्ट अकाउंटेंसी इज यूज्ड इन द ब्रॉडेस्ट सेंस। एक कॉस्ट अकाउंटेंसी की कंसेप्ट हम जो यूज करते हैं वो ब्रॉड सेंस है, यानी कि एक कंसेप्ट बड़ी है। बड़ी किससे कंपैरिजन करके, व्हेन कंपेयर टू कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग। अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्टिंग की बात करें
तो एक कॉस्ट अकाउंटेंसी उससे भी क्या है, आगे जाके एक कंसेप्ट है या उससे भी ये बड़ी कंसेप्ट है। और हम ये भी कह सकते हैं कलेक्टिवली कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग, कलेक्टिवली हम क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंसी बोल सकते हैं। सेकंड जो फीचर है कॉस्ट अकाउंटेंसी का, वो फीचर क्या है, हैविंग अ सर्टन कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अगर हम कॉस्ट एंड प्रॉफिट का अगर देखें तो इसमें कॉस्ट अकाउंटेंसी का रोल क्या रहता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी इज कंसर्न विथ प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। सो कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या करती है, जो इंफॉर्मेशन है किससे रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड एज वेल एज प्रॉफिट से रिलेटेड, ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती है या प्रेजेंट की जाती है। और थर्ड फीचर जो हमें कॉस्ट अकाउंटेंसी का मिलता है, वो थर्ड फीचर क्या है, द इंफॉर्मेशन सो प्रोवाइडेड। ये जो इंफॉर्मेशन हम मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं सर्व द पर्पज ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। सो ये इंफॉर्मेशन किस लिए मैनेजमेंट को फैसिलिटेट होती है, तो जो डिसीजन मेकिंग फंक्शन है मैनेजमेंट का, वो डिसीजन मेकिंग फंक्शन के लिए ये इंफॉर्मेशन क्या करती है, वो सर्व करती है। इंफॉर्मेशन क्या करती है, वो मदद करती है या हेल्प करती है। ये जो मैनेजमेंट के डिसीजन रहते हैं, ये मैनेजमेंट के डिसीजन कौन से रहते हैं, सच एज इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट। अगर नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने हैं तो कॉस्ट अकाउंटेंसी हमें क्या करती है, डेटा प्रोवाइड करती है। रिप्लेसमेंट ऑफ मैनुअल लेबर बाय मशीन्स। अगर हमें लेबर को रिप्लेस करना है, लेबर की जगह हमें अगर मशीन लानी है, तो इसके लिए ये डेटा मैनेजमेंट को क्या करता है, मदद करता है। मेक और बाय डिसीजन, जो मेक और बाय डिसीजन रहता है, कभी कभी हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, और कभी कभी तैयार करने की जगह हम वो प्रोडक्ट बाहर से क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। ये मेक करना यानी कि तैयार करना या परचेस करना, इससे रिलेटेड जो डिसीजन रहते हैं उसके लिए जो डेटा लगता है वो कॉस्ट अकाउंटेंसी थ्रू मैनेजमेंट को क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। सो हम ये सब मिला के क्या बोलते हैं, एक कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, एक साइंस है। कॉस्ट अकाउंटेंसी एक आर्ट है, एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, प्रैक्टिस है। ये आर्ट, साइंस या प्रैक्टिस किस लिए, फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। जो कॉस्ट कंट्रोल हमें बिजनेस की करनी है, इसका जो साइंस है, इसकी जो कला है और इसका जो प्रैक्टिस है, इसको मिला के हम क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंसी बोल सकते हैं। अब हम डिफरेंसेस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग देखेंगे। सो हम अब कंपैरिजन करेंगे कॉस्ट अकाउंटेंसी का, कॉस्टिंग का और कॉस्ट अकाउंटिंग का। सो ये डिफरेंस या कंपैरिजन करने के लिए हमने 4 पॉइंट लिए हैं। पहला पॉइंट है स्कोप, दूसरा है फंक्शन, तीसरा है पीरियोडिसिटी ऑफ फंक्शनिंग और चौथा पॉइंट है पर्सन्स इन्वॉल्व्ड। अगर हम स्कोप के बारे में बोलें तो ये जो कॉस्ट अकाउंटेंसी है उसका स्कोप ये ब्रॉडेस्ट इन स्कोप है, यानी कि कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का हम कंपैरिजन करें तो कॉस्ट अकाउंटेंसी ये ब्रॉडेस्ट कंसेप्ट है। अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉस्टिंग से कंपैरिजन करें तो एक कंसेप्ट स्कोप को हम अगर बोले तो ये इसका स्कोप ब्रॉडर स्कोप है, कॉस्ट अकाउंटिंग से भी ऊंचा स्कोप है। और कॉस्ट अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो क्या है, नैरो स्कोप है, खाली रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन लेजर्स। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है फंक्शन। अगर हम फंक्शन की बात करें, कॉस्ट अकाउंटेंसी का जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, इट इज़ कंसर्न विथ फॉर्मुलेशन ऑफ कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स टू बी अडॉप्टेड बाय बिजनेस। जो कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स है, मेथड्स है, जो टेक्निक्स है, जो बिजनेस में अडॉप्ट करने होते हैं, वो फॉर्मुलेट करने का काम, यानी कि वो तैयार करने का काम कॉस्ट अकाउंटेंसी का होता है। कॉस्टिंग का काम क्या होता है, इट इज़ कंसर्न विथ असर्टनमेंट ऑफ कॉस्ट। जो प्रोडक्ट है, जो सर्विसेज है, उसकी कॉस्ट असर्टन करना, यानी कि कैलकुलेट करना, डिफाइन करना, निर्धारित करना, ये कॉस्टिंग का काम है। और कॉस्ट अकाउंटिंग का काम खाली क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट। जो कॉस्ट ट्रांजैक्शन है उसको खाली रिकॉर्ड करना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है। अगर हम पीरियोडिसिटी ऑफ फंक्शनिंग की बात करें, कॉस्ट अकाउंटेंसी इट इज़ स्टार्टिंग पॉइंट। ये कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। कॉस्टिंग क्या है, इट बिगिन्स वेयर कॉस्ट अकाउंटेंसी एंड्स। जहाँ कॉस्ट अकाउंटेंसी का काम खत्म होता है वहाँ से कॉस्टिंग का काम शुरू होता है। और कॉस्ट अकाउंटिंग इट बिगिन्स वेयर कॉस्टिंग एंड्स। जहाँ कॉस्टिंग का काम खत्म होता है वहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग का काम शुरू होता है। और लास्ट पॉइंट हमने यहाँ लिया है पर्सन्स इन्वॉल्व। द पर्सन्स इन्वॉल्व आर एक्सपर्ट्स। यहाँ कॉस्ट अकाउंटेंसी में जो पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंसी इज रिलेटेड विथ एक्सपर्ट्स से रिलेटेड है। यहाँ कॉस्ट अकाउंटेंसी का पूरा
नॉलेज रखने वाले कॉस्ट अकाउंटेंसी में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट्स बोलते हैं। और बिजनेस में ये कौन होते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटेंट होते हैं। कॉस्टिंग में जो पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं वो क्या होते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट। जो कॉस्ट अकाउंटेंट है वो कॉस्टिंग का काम करते हैं, और जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें जो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट क्लर्क बोलते हैं। थैंक यू।